इन डरावनी वस्तुओं को क्वासर कहा जाता है। वे ब्रह्मांड की सबसे चमकदार और शक्तिशाली वस्तुओं में से हैं। ये अंतरिक्ष की गहराई में छिपे रहते हैं और अपनी भूख से पूरी आकाशगंगाओं को खा सकते हैं। लेकिन क्वासर कब बनते हैं, कहाँ से आते हैं और क्या वे हमारे लिए खतरनाक हैं? एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की कल्पना करें। एक ब्रह्मांडीय राक्षस इतना बड़ा कि यह तारों को निगल सकता है और समय के ताने बाने को मोड़ सकता है। आमतौर पर हर आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। इसमें हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी शामिल है। हमारे आकाशगंगा के केंद्र के ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए है। ये नाम सुनने में किसी हिपस्टर कॉफी शॉप जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये एक भयानक खगोलीय पिंड है जो हमारे सूर्य से 4 मिलियन गुना अधिक भारी है। आप इसे पहली बार ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हमने इस ब्लैक होल की तस्वीर मई 2022 में ली थी। लेकिन चिंता मत करो, भले ही यह बहुत बड़ा है, यह हमें जल्दी से निगलने वाला नहीं है। यह ब्लैक होल छोटा है और पूरी आकाशगंगा को निगलने के लिए काफी नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो पास के तारों या गैस को खींचता है। लेकिन आकाशगंगाओं के केंद्र में ऐसे ब्लैक होल हैं जो हमारे ब्लैक होल से कहीं भारी और अधिक खतरनाक हैं। इनका वजन हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक हो सकता है। अब इन राक्षसों में से एक की कल्पना करें। आमतौर पर वे गैस और धूल की चमकती डिस्क से घिरे होते हैं, जैसे नाली में घूमता पानी। इसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं और यही क्वासर का जादू होता है। जब एक्रीशन डिस्क से सामग्री केंद्र की ओर गिरती है तो यह लाखों डिग्री तक गर्म होती है, जिससे विकिरण के रूप में भारी ऊर्जा निकलती है। यही विकिरण क्वासर के रूप में दिखता है। मूल रूप से जितनी अधिक सामग्री ब्लैक होल उपभोग करता है, क्वासर उतना ही चमकीला होगा। यही उन्हें इतना उज्ज्वल और शक्तिशाली बनाता है, जो रात के आकाश में प्रकाश स्तंभों की तरह चमकते हैं। और जरा कल्पना करें कि कुछ ब्लैक होल वास्तव में पूरी आकाशगंगाओं को अपना भोजन बना सकते हैं। अब उनकी भूख को कुछ तीव्र विकिरण के साथ मिलाए और आपको ब्रह्मांडीय शक्ति का वास्तव में विस्मयकारी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कोई आश्चर्य नहीं है कि हम उन्हें देख सकते हैं, भले ही वे ब्रह्मांड में सबसे दूर की वस्तुओं में से कुछ हों। क्वासर की खोज 1950 के दशक के अंत में दुर्घटनावश हुई थी। खगोलविद बस आराम कर रहे थे और आकाश को देख रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। रेडियो सिग्नल जिनका कोई दृश्य स्रोत नहीं था। 1960 तक सैकड़ों ऐसी अजीबोगरीब वस्तुएं मिली थीं। खगोलविदों ने उन्हें क्वासर कहा, जो अर्धतारकीय रेडियो स्रोत का संक्षिप्त रूप है। ये वस्तुएं छोटी और दूर थीं, परंतु उनकी ऊर्जा बहुत अधिक थी। समझाना कठिन था। कुछ ने सोचा कि ये नए प्रकार के तारे थे। दूसरों ने कहा कि क्वासर एंटीमैटर से बने हैं या वर्महोल का अंत है, लेकिन इन सिद्धांतों को खारिज कर दिया गया। मार्टिन श्मिट पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सत्य पाया। कई खगोलविदों ने उन पर विश्वास नहीं किया। श्मिट को अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए अधिक काम और सबूत जुटाने पड़े। अंततः वह सफल हुए। इस तरह क्वासर की खोज हुई। क्या आपको वैज्ञानिक पद्धति पसंद नहीं है? तब से खगोलविद इन वस्तुओं से मोहित हैं, क्योंकि उनमें कुछ भयानक गुण होते हैं। आप उन्हें क्वासी क्वासर कह सकते हैं। जैसे वे भौतिकी नियमों की अवहेलना करते हैं। वे कणों के जेट उत्सर्जित करते हैं जो प्रकाश की गति के करीब चलते हैं। ये कण इतनी तेजी से चलते हैं कि अंतरिक्ष समय को विकृत कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वे भौतिकी के नियमों की पुष्टि में मदद करते हैं। अब कार चलाने की कल्पना करें। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, पीछे की खिड़की में वस्तुएं छोटी होती जाती हैं जब तक कि वे गायब नहीं होती। पूरी तरह से देखें, क्वासर के साथ भी यही होता है, सिवाय इसके कि वे हमसे अविश्वसनीय रूप से तेज गति से दूर जा रहे हैं, लगभग प्रकाश की गति का 90% तक। ये सोचने वाली बात है कि वे हमसे दूर भागने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले में इससे हमें यह पुष्टि करने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड वास्तव में फैलता है। क्वासर के बारे में एक और अद्भुत बात यह है कि वे अविश्वसनीय रूप से पुराने हैं। कुछ तो उस समय से भी पुराने हैं जब आकाशगंगाएं बन रही थीं या हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। इसके अलावा क्वासर ब्रह्मांड में सबसे दूर की वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। कुछ अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसका अर्थ है कि जब हम क्वासर देखते हैं तो अरबों साल पहले का प्रकाश देख रहे होते हैं, जब पृथ्वी आज से बहुत अलग थी। इसलिए वे ब्रह्मांडीय समय कैप्सूल की तरह हैं। उनका अध्ययन हमें सुदूर अतीत की झलक देता है। देखिए, आकाशगंगाएं विशाल शहरों जैसी हैं, जहां तारे और ग्रह रहते हैं। जैसे शहर विकसित होते हैं, वैसे ही आकाशगंगाएं भी उम्र के साथ बदलती हैं।
यहीं पर क्वासर आते हैं। ये ब्रह्मांड के योजनाकार हैं जो अपने गुरुत्वाकर्षण से आकाशगंगाओं को आकार देते हैं। आकाशगंगाओं को खाकर और विकिरण जारी कर वे तारों का निर्माण तेज कर सकते हैं और आकाशगंगा की संरचना को आकार दे सकते हैं। यह ब्रह्मांडीय रूप से मास्टर शेफ या लीफ ब्लोअर के समान है। आप चुनें। उदाहरण के लिए आकाशगंगा विलय को लें। यहाँ दो विशाल इकाइयाँ मिलती हैं, एक दूसरे के चारों ओर घूमती हैं। जैसे जैसे वे पास आती हैं उनका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है और वे एक नई बड़ी आकाशगंगा में विलीन होने लगती हैं। यह एक सुंदर और नाटकीय प्रक्रिया है जिसे पूरा होने में लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन यह सब बिना किसी परिणाम के नहीं होता है। आकाशगंगाओं के भीतर गैस और धूल जब आपस में टकराती है तो बड़े पैमाने पर शॉकवेव बनते हैं जो नए सितारों और यहाँ तक कि सुपरमैसिव ब्लैक होल के जन्म को ट्रिगर करते हैं, और यहीं पर क्वासर काम आते हैं। कुछ क्वासर इन आकाशगंगाओं के मिलन के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं और इसके लिए धन्यवाद। वे हमें इस प्रक्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने और समय के साथ आकाशगंगाओं के विकास को समझने में मदद करते हैं। लेकिन यह सब गंभीर विज्ञान या मजा नहीं है। सोचें, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग क्या है? यह विज्ञान कथा फिल्म जैसा है। जब क्वासर जैसी विशाल वस्तु का गुरुत्वाकर्षण किसी दूर की वस्तु, जैसे उसके पीछे की आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश को मोड़ता है, यह अंतरिक्ष में एक बड़ा आवर्धक कांच जैसा है। जब आप क्वासर को गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग से जोड़ते हैं तो आपको शानदार ब्रह्मांडीय दृश्य मिलते हैं। इसका परिणाम फनहाउस मिरर जैसा है, जहां चीजें अजीब और मंत्रमुग्ध ढंग से टेढ़ी दिखाई देती हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह खगोलविदों के लिए डार्क मैटर के वितरण और ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव दिया है कि क्वासर हमें ब्रह्मांड का नक्शा बनाने में मदद कर सकते हैं, जैसे विशाल नियॉन रोड साइन। क्वासर पर बाएं मुड़ें और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। वे अंतरिक्ष में नेविगेट करने के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। खगोलविद विभिन्न क्वासरों के प्रकाश का विश्लेषण कर उनकी दूरी मापते हैं और ब्रह्मांड का 3D मानचित्र बनाते हैं। खास बात यह है कि क्वासर पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इसी कारण से यह ब्रह्मांडीय मानचित्र हमें ब्रह्मांड का एक व्यापक दृश्य दिखा सकता है जो पहले अकल्पनीय था। कौन जानता था कि एक विशाल आकाशगंगा भक्षक इतना उपयोगी हो सकता है? इन रहस्यमयी वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ हम नहीं जानते। 2007 में खगोलविदों की एक टीम ने एक आश्चर्यजनक खोज की। पहला, सच्चा बाइनरी क्वासर, यानी दो विशाल क्वासर एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं। वे सालों से सादे दृश्य में छिपे थे। वैज्ञानिकों को इस रेडियो स्रोत का पता था, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि यह एक प्यारे जोड़े से आता है। खगोलविदों ने यह भी अनुमान लगाया है कि इस जोड़ी का द्रव्यमान लगभग 100 अरब सूर्यों के बराबर हो सकता है। हालांकि वे हमारे नीले ग्रह से 12 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। कुल मिलाकर क्वासर एक आकर्षक और जटिल घटना है जो वैज्ञानिकों को हैरान और कौतूहल में डाल रही है। वे ब्रह्मांडीय आकाशगंगा को खा सकते हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड के निर्माण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और कौन जानता है, शायद वे एक दिन ब्रह्मांड के रहस्यों की कुंजी बन जाए। अरे तुम अर्ध क्वासर। आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।